गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए हिंदी भाषा से टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज की क्लास में हम आप सबके लिए वर्ण विचार टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोग इससे संबंधित सभी पक्षों को समझने जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप समझने का प्रयास कीजिए कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। देखिएगा एकदम आसान सा बच्चों कि वर्ण विचार का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो मतलब होता है बच्चों यह होता है कि वर्णों के बारे में समझना जानना। हालांकि जो इसकी अच्छी तरीक़ा से जो परिभाषा दी जा सकती है मैं उसको लिखने का प्रयास किया हूँ, आप बच्चों इसको समझें। देखिएगा वैसी व्याकरणीय पद जिसके अंतर्गत मतलब जिसमें वर्ण एवं उससे संबंधित सभी पक्ष, किससे बाबू, वर्ण से संबंधित सभी पक्ष, जैसे वर्णों का शुद्ध लेखन, प्रयोग और उच्चारण का अध्ययन होता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं। बाबू एक छोटी सी बात समझिएगा, अगर वर्ण विचार की हम बात करेंगे तो उसमें एक काम कीजिए, शुद्ध लेखन किसका भाई, वर्णों का, प्रयोग किसका, वर्णों का, उच्चारण किसका, वर्णों का। अगर वर्णों का हम शुद्ध लेखन कर पाए, प्रयोग कर पाए, उच्चारण कर पाए, या बच्चों इसके जानने के लिए अगर मैं जिसका अध्ययन करूँगा उसको बाबू वर्ण विचार हम लोग कहते हैं। एकदम आसान सी बात है बच्चों, इसको आप समझिएगा। अब हम लोग देखेंगे आगे कि वर्ण विचार के अंतर्गत में कौन कौन सी टॉपिक हम लोग को जानना है या समझना है। बच्चों आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से कि वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग समझेंगे वर्ण एवं वर्णमाला, नंबर 2 बच्चों स्वर, नंबर 3 व्यंजन, नंबर 4 देखिएगा वर्णों का उच्चारण स्थान, शब्दकोश में वर्णों का स्थान क्रम, और बच्चों लास्ट देखेंगे वर्णों को आधा करना मतलब बच्चों स्वर रहित करना। मैं इन सभी चीज़ों को एक एक करके टॉपिक वाइज आपको बताने का प्रयास करूंगा, आप आसानी से इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब आइए बच्चों हम एक एक करके देखेंगे कि वर्ण विचार के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है बाबू उसका नाम क्या है, विचार। देखिएगा अब आइए बच्चों वर्ण विचार के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है बाबू वह वर्ण एवं वर्णमाला। अब हम लोग वर्ण और वर्णमाला के बारे में एक सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे बच्चों। देखिएगा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, इन सभी बातों को आप समझिए। वर्ण कहने का मतलब बच्चों भाषा को, अगर भाषा की लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मतलब बाबू अगर भाषा को, अपनी ध्वनि को, अपनी आवाज़ को अगर आप लिखित रूप देना चाहते हैं तो उस सबसे जो छोटी इकाई होगी वो आपको वर्ण कहलाएगा। उसके बाद से जाने बच्चों वर्ण की विशेषताएं। देखिएगा वर्ण की विशेषताएं मतलब वर्ण के बारे में छोटू जो क्या क्या मुख्य बातें जो हमको जानकारी होना चाहिए। यह लिखने का प्रतीक है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यह ध्वनि की सबसे छोटी लिखित रूप है, और बाबू वर्ण को खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को बच्चों आप एक सामान्य जानकारी के रूप में रखेंगे, अपनी नोट कॉपी में जरूर नोट करते चलिए। एकदम छोटू बिना बताए भी आप आसानी से नोट्स भी कर लेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। छोटू एकदम आसान तरीक़ा से लिखा गया बाबू। अब आइए अब हम लोग समझेंगे, जैसे से देखेंगे वर्ण के बारे में कि कलम। अब देखेंगे बच्चों वर्ण के बारे में हमको जो मूल रूप से जानकारी है कि वर्ण को हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो क्या कलम को वर्ण कहूँ? नहीं भाई। देखिए कलम को आप 3 भाग में तोड़ सकते हैं, क ल
म। अब देखो मैं लिखा हूँ, अभी इसका टुकड़ा संभव है। अगर टुकड़ा संभव है बाबू तो उसको वर्ण हम लोग नहीं कहेंगे। अब आया कलम, क्या और तोड़ सकते हैं? जी सर, और तोड़ सकते हैं। देखिएगा, क को स्वर रहित कर दिए, क जोड़ अ, ल जोड़ अ, म जोड़ अ, हलंत लगा है बाबू, मतलब आधा बच्चा। अब इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे, और जब नहीं तोड़ पाएंगे छोटू तो इसी को हम लोग वर्ण कहेंगे। मतलब टुकड़े संभव नहीं है, मतलब एक वर्ण के रूप में आ गया। अगर आप तोड़ रहे बच्चों, जहाँ तक तोड़ सकते हैं, जब नहीं तोड़ सकते बच्चों तो उसका नाम होगा वर्ण। एकदम आसान तरीका से बाबू इसको आप समझिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, याद आपको हो जाएगा। अब बच्चों देखिएगा, आया है वर्णमाला। अब सर जी वर्णमाला हम लोग किसको कहेंगे सर? देखिए बाबू, अगर एक चीज़ जानिएगा, वर्णमाला, माला के मतलब छोटू, जैसे एक मान लिया अगर आपके हाथ में एगो फूल है बच्चों, किसी चीज़ का, गेंदा ही फूल मान लीजिए, तो एक फूल का हैगा। लेकिन बाबू अगर उस फूल को, कई फूल को अगर एक सुई धागा से गांथ दे बच्चों तो उसको माला कहते हैं, फूल माला कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से बाबू अगर किसी भाषा के समस्त वर्ण समूह, जितना भी वर्ण समूह है बच्चों, सबको मैं एक सजा दूँ, लिख दूँ बच्चों, तो मेरा क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। लेकिन बच्चों आप एकदम आसान तरीका से समझिएगा बाबू, एकदम कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम, रुकिए बच्चों हल्का सा, अब आ जाएगा। वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हाँ बच्चों, अगर आप ऐसे और चाहिएगा तो हिंदी भाषा में कुल 52 अक्षर होते हैं, जिसे सामूहिक रूप से हम लोग वर्णमाला कहते हैं। एकदम आसान है बच्चों, एकदम आसान समझ सकते इसको। अब आइए आगे बाबू, अगर थोड़ा सा हम जाने कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है सर जी, तो देखो बच्चों, अगर हिंदी वर्णमाला में हम बात करेंगे वर्णों की संख्या, तो देखिए इसको दो तरीका से समझो बाबू। एक होता है मूल वर्ण, एक होता है मानक वर्ण। अगर मूल वर्ण की हम बात करेंगे बच्चों, मूल वर्ण की बात करेंगे तो मात्र 44 है बच्चों। देखिए, जिसमें स्वर 11 होंगे और व्यंजन बाबू 33। 11 33 को जोड़िए बच्चों, आएगा 44 आएगा। तो अगर लेकिन मानक वर्ण स्वर 11, व्यंजन 33, अयोग व दू, अक्षर 4 और ताड़न जात बच्चों 2, इस सब को मिला दीजिए बाबू तो आपको कितना हो जाएगा? 52 अक्षर बच्चों। तो आप देख सकते हैं। हाँ, एक बात आपको बता दे छोटू, कि मूल वर्ण और मानक वर्ण हम किसको करें? तो भाई देखो, मूल वर्ण उसको कहा गया बच्चों जो एक्चुअली हिंदी भाषा में लिपि के द्वारा जो लिपिबद्ध किए गए। लेकिन बाबू कोई और भाषा से या अलग अलग तरीका, अलग भाषा समूह से, भाषा परिवार से बच्चों अगर कुछ आए हैं तो उसको हम लोग मानक वर्ण कहेंगे। तो आज के दिन डेट में बच्चों कहा जाएगा तो 44 मूल वर्ण है और 52 मानक वर्ण बच्चों। अब आइए, अब थोड़ा सा हम लोग सभी वर्ण के छोटू हल्का हल्का परिचय लेंगे। हालांकि आगे हम जब चैप्टर बनाएंगे बच्चों तो आपको सबको विधिवत बताया जाएगा, लेकिन फिर भी जानिए। स्वर, स्वर के बारे में कहा गया बच्चों कि वैसी अक्षर जो बिना किसी मदद के, बिना किसी दूसरे अक्षर के मदद के बिना बोला जाता है उसको स्वर कहते हैं बच्चों। और देखिए इसको जो मैं लिखा हूँ कि जिस अक्षर की उच्चारण मतलब बोली स्वतंत्र रूप से होती है, मतलब बिना किसी मदद के बाबू, उसे स्वर कहते हैं बच्चों। आप जानिएगा स्वर की संख्या 11 है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी यू, बड़ी यू, री, ए, ओ, औ। आप छोटू एकदम जो पहले से जानते होंगे, कोई बात नहीं, जिसे हम छोटी बड़ी बोले तो आप हर्षई दीर्घई भी बोल सकते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ। इस बाबू कुल मिला के कितना हो गया? 11 हो गया बच्चों। आप चिंता नहीं करेंगे, अगला चैप्टर जो मेरा स्वर होगा उसमें मैं पूरा स्वर का पूरा एकदम विस्तृत अध्ययन कराऊंगा बच्चों। आप अगला भी PDF और अगला भी वीडियो को आप देखें
और समझे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 1 बाय 1 करके बच्चों मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीक़ा से हिंदी पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। अब आइए बच्चों देखिएगा आगे, अगर हम बात करें बच्चों व्यंजन का, देखिएगा व्यंजन बाबू जिस वर्ण की उच्चारण स्वर की मदद से होती है उसे व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या बाबू 33 है। छोटू व्यंजन मतलब मिक्स होता है। अगर कोई अक्षर को हम बोलना चाह रहे हैं, अगर स्वर की सहायता से ही बोला जाएगा बाबू, उसको हम लोग व्यंजन कहेंगे। और जानते हो भाई व्यंजन की जो संख्या है बच्चों वो कंप्लीट कितना है बाबू? 31 नहीं बच्चों 33 याद कीजिएगा, 33 बाबू। एकदम आसान है। जैसे देखिएगा क ख ग घ अंग बाबू, इसको क वर्ग कहते हैं जिसकी संख्या 5 है। च छ ज झ इया, इसको चवर्ग बोलते हैं बाबू, इनकी भी संख्या 5 है। ट ठ ड ढ मूर्धनी न, इसको ट्वर्ग कहते हैं, इसकी संख्या भी 5 है एकदम। देखिएगा त थ द ध दंत न बाबू, इसको त्वर्ग बोलते हैं, इनकी संख्या 5 है। प फ ब भ म, इसको पवर्ग बोलते हैं, इसकी संख्या आपको 5 है। य र ल व छोटू यह अंतस्थ कहलाता है, इसकी संख्या मात्र 4 है। तालव्य स मूर्धन्य स दंस ह, इसको उस वर्ण कहते हैं बाबू, इनकी संख्या 4 है। कुल मिला के बच्चों आप देख सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 33। चिंता नहीं करना है, ठीक। स्वर के बाद बच्चों जब आपको हम व्यंजन पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ों को बच्चों एकदम कवर्ग चवर्ग और जितना है बच्चों सभी पक्ष को लगाएंगे और बताएंगे कि अंतस्थ वर्ण कौन होते हैं, उस वर्ण कौन होते हैं और क्यों अंतस्थ कहा जाता है, क्यों उसमें कहा जाता है बच्चों, कौन स्पर्शीय वर्ण है, इस सब पर हम लोग चर्चा एकदम करेंगे टॉपिक वाइज बच्चों, जब व्यंजन टॉपिक लेंगे तब। अभी बच्चों देखिएगा अयोगवा बच्चों, अयोगवा आप इसको एकदम बिल्कुल समझे बच्चों अच्छे तरीक़ा से। अयोगवा के बारे में देखो छोटू कहा गया कि अयोगवा, अ माने नहीं, योग माने जुड़ना, वा माने होना बच्चों। मतलब छोटू आपको पता होगा स्वर जो होंगे होते हैं वो व्यंजन में छोटू जुड़ के व्यंजन को बोलने में मदद करते हैं, लेकिन बच्चों अंग और अ दो ऐसे वर्ण हैं बाबू जो नहीं जुड़ते हैं, जिसको हम अयोगवा कहते हैं। अंग और अ वर्ण को अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग व्यंजन वर्ण के साथ नहीं होता है बच्चों। इनकी संख्या मात्र कितना है? 2 बच्चों, अंग और अ। हम आगे पुनः पढ़ाएंगे बच्चों अयोगवाह के बारे में, तो फिर विधिवत चलेंगे, लेकिन अभी जानिएगा कि अंग और अ बाबू 2 ऐसा वर्ण है जिसको अयोगवाह कहते हैं। आप बहुत संक्षेप में जानो बाबू कि अंग और अ जो है छोटू ये भी स्वर की मदद से बोले जाते हैं और बाबू व्यंजन में ही जुड़ते नहीं हैं। अब देखिएगा संयुक्ताक्षर बच्चों, संयुक्ताक्षर एक ऐसा शब्द है बच्चों, संयुक्त अक्षर कहने का मतलब बच्चों कि जिस वर्ण के उच्चारण में एक से अधिक व्यंजन वर्ण होते हैं और उनके बीच स्वर नहीं होते हैं। आपको पता है छोटू कि व्यंजन के साथ स्वर आना चाहिए। अगर 2 स्वर एक साथ बोला गया बच्चों, उसमें स्वर नहीं आया, उसको हम लोग बाबू संयुक्त अक्षर हम लोग कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। जैसे संयुक्त या 6 बच्चों देखिएगा क और मूर्धन्य बच्चों देखिएगा। अब बाबू इसको तोड़ देखिएगा क श अ। अब दोनों के बीच में बच्चों आप देखिएगा व्यंजन स्वर का प्रयोग नहीं हुआ, अतः ही संयुक्त अक्षर कहलाएगा। इसी प्रकार से बच्चों देखिएगा मैं सबको लिखने का प्रयास किया हूँ। संयोग ये अच्छा हो गया। त्र देखिएगा त और र के संयोग से बना बच्चों, त और र के बीच में कोई स्वर नहीं है, अतः संयुक्त अक्षर कहलाएगा। ज्ञान बच्चों ज और इया है, ज और इया के बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा है बच्चों, जिसके कारण इसको हम लोग संयुक्त अक्षर कहेंगे। स्र तलावे स और र बच्चों, स र, स और र के बीच में कोई स्वर नहीं आया बच्चों, तो ये कहलाएगा संयुक्त अक्षर बच्चों। एकदम एग्जाम में पूछेगा बच्चों
कि कितनी है, तो 4 बोलिएगा। और कैसे बने हैं बच्चों, किसके मेल से बने हैं, इनको जरूर आप देखने का प्रयास कीजिए बच्चों। अब देखिए ताड़न जात बच्चों, ताड़न जात कहने तो बच्चों फेंका हुआ, माने उत्क्षिप्त बच्चों। हिंदी में कुछ 2 ऐसे वर्ण है बच्चों जिसको हम ताड़न जात कहते हैं। इनके बारे में कहा गया बच्चों कि जिस वर्ण के नीचे स्थान पर बिंदी या बिंदु लगा होता है उसे ताड़न जात वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। देखिएगा ड लिखे बच्चों, बिंदु ड और अढ़ बच्चों, ये आपको ताड़न जात कहते हैं। हालांकि आगे आपको बताएंगे बच्चों कि बिंदी लगने वाले 4 स्थान है बच्चों। आपको पता होगा कि हमारे हिंदी भाषा में जो बिंदी लगता है बच्चों, देखिएगा एक यहाँ लग जाएगा बच्चों, एक देखिएगा। अगर बच्चों आप अगर इसे लिखिएगा अंग लिखिएगा तो यहाँ लग सकता है बच्चों, फिर यहाँ भी लग रहा है और यहाँ भी लग रहा है बच्चों। तो 4 जगह बिंदी लगता है। हम चारों का आपको विधिवत आगे टॉपिक में बताएंगे बच्चों। लेकिन जानिए जब बिंदु छोटू नीचे लगता है, देखिए यहाँ नीचे लगे बच्चों, तो इसको हम लोग ताड़न जात कहेंगे या उत्क्षिप्त कहेंगे। उत्क्षिप्त का मतलब छोटू होता है फेंका हुआ। तो इसको जब आप याद रखिएगा, बिंदु का 4 स्थान है बच्चों, 4 स्थान बच्चों देखिएगा आप एकदम बिल्कुल अगर ऐसे समझिएगा, ऐसे एक स्थान यहाँ है बच्चों, एक स्थान यहाँ है, एक स्थान यहाँ बच्चों और एक स्थान यहाँ है। अगर नीचे बिंदु है बच्चों तो उसको कहते हैं ताड़न जात। इनकी संख्या मात्र 2 है बच्चों, ड और ढ। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब एकदम आसान से बच्चों आप हिंदी वर्णमाला को समझ चुके हैं। थोड़ा सा एक काम कीजिए बाबू, सभी टोटल जितना भी मैंने वर्ण और वर्णमाला को समझा, टोटल वर्णमाला को मैं एक जगह सजा दे रहा हूँ। आप भी अपने नोट में बच्चों सजा दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको आप याद कर सकते हैं बच्चों। अब देख रहे हैं बच्चों, अब हम लोग हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों को बाबू सजाने का काम कर रहे हैं। आप भी एकदम अपनी नोट कॉपी में सजा देना है बच्चों अच्छे तरीक़ा से, ताकि आप जब कभी भी इसको देखें समझ पूरी बात समझ आपको आ जाए। देखना बच्चों, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। मैं सभी वर्णों को एक बार पुनः आप लोग के लिए सजाने का काम किया। जैसे स्वर देखिएगा, स्वर बच्चों 11 होता है, आप देख सकते हैं। मैं 11 को लिखा हूँ और यहाँ बताया 11 होते हैं। अब बच्चों देखिएगा व्यंजन, व्यंजन बाबू 33 होता है। देखिएगा मैं सभी को छोटू एक सिस्टमेटिक सजा दिया हूँ एक जगह, आप इसको जरूर मिला लेंगे बच्चों। उसके बाद देखिएगा अयोग वाह, अयोग वाह बच्चों मात्र 2 होते हैं, अंग और अ देखिएगा 2 है। संयुक्त अक्षर बच्चों इनकी संख्या 4 है। देखिए मैं चारों को एक जगह लिख दिया हूँ। और ताड़न जात बच्चों या उत्क्षिप्त इनकी संख्या 2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दोनों को लिखा हूँ। कुल इस तरह से जो कितने होते हैं 52। तो प्यारे बच्चों आप जरूर समझ गए होंगे कि हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। और 52 वर्ण को बच्चों हम लोग हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और अभी आपने देखा कि 52 जो वर्ण होते हैं सबको मैं एक एक करके आपके बीच में छोटू रखने का काम किया। आप इसको समझे, आपको अच्छा लगा बच्चों। चलिए पूरी वीडियो देखने के लिए बच्चों आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि आप छोटू जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हो, अगर हिंदी भाषा की वहाँ बात आती है बच्चों, तो ये जो वीडियो है आपके लिए वरदान साबित होगा। आप अच्छे तरीक़ा से पूरी वीडियो को देखें। हाँ, एक मेरा वादा है बच्चों कि मैं कंप्लीट आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण का मैं टॉपिक को आपको पास भेजूंगा। आप एक एक करके जरूर देखने समझने का प्रयास कीजिए। अगर प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको अच्छा समझ रहे हैं, तो एक बार ज़रूर इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और कम से कम बच्चों सब्सक्राइब कर दें। और कोशिश हो बच्चों तो आप इसको हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते हुए इसको लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। बच्चों पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।